मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, पेज नंबर 63 एनसीईआरटी। व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म इंडस्ट्री। देखिए इंडस्ट्री क्या होती है हमारी। एज वी ऑल नो डैट द टर्म रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई क्या कर रहे हो जब द टर्म इंडस्ट्री रिफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डेट कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। देखिए इंडस्ट्रीज क्या होती है। इंडस्ट्रीज माने एक तरीके से हम कह सकते हैं फैक्ट्रीज होती हैं हमारी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज इंडस्ट्री और डिफाइन इंडस्ट्री। कि इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री क्या होती है, उसमें उसके अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। पैसे के लिए कुछ हम प्रोडक्ट बनाते हैं। कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। गुड्स मतलब जो भी, जैसे कि क्या हो गया, सपोज आयरन स्टील इंडस्ट्री होती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल का निकालना। एग्जाम्पल कोल माइनिंग इंडस्ट्री एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज मीन्स टूरिज्म इंडस्ट्रीज होती है। तो सभी ये जो है हमारी इंडस्ट्रीज की फॉर्म है, और जिससे हमें क्या होती है, अर्निंग होती है, वर्कर को जॉब मिलती है एंड हमें गुड्स प्रोवाइड होती है डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट यूजेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द मेन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, मेन चीज क्या होती है, आपने देखा होगा लोकेशन। लोकेलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आर यूज टू सेट अप एनी इंडस्ट्री। पहली लोकेशन क्या होगी, लोकेशन मतलब कौन कौन सी जगह पे हम देखकर इंडस्ट्री लगाते हैं। सबसे पहली चीज उनकी डिमांड क्या होती है, देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज कहीं लग रही है तो उससे उसका कच्चा माल उसे मिल जाना चाहिए आसानी से। मान लीजिए गत्ते की फैक्ट्री लगा रहे हैं हम, तो गत्ते को बनाने के लिए जो उसका पल्प आता है या पेपर आता है, वो चीज़ आसानी से मिल जाना चाहिए। ऐसी जगह पे लगाइए ताकि आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादा खर्चा ना उठाना पड़े। इंडस्ट्रीज में आपके पेपर बनाने के लिए या कोई भी कॉपी बनाने के लिए। सेकेंड थिंग इज द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। लैंड मतलब ये हो गया आपका जो है जगह। जगह जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री होती है बेसिकली आपने देखी होंगी, ये फॉरेस्ट में होती है, सब जंगलों में होती हैं। मतलब टाउन से हटके होती हैं, पॉपुलेशन से हटके होती हैं, जहाँ पर बिल्कुल एरिया प्लेन एरिया होता है। और प्लेन एरिया भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जहाँ कोई आदमी या मनुष्य जो होती सोसाइटी होती है, वहाँ पे नहीं होती इंडस्ट्री। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। सप्लाई ऑफ वाटर इज द मेन थिंग टू रन एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। पानी तो सभी को चाहिए, वर्कर को भी चाहिए, इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्री को भी चाहिए, हर एक चीज़ के लिए। मेनली वाटर जहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जहाँ प्रॉपर होगी, वहाँ पर इंडस्ट्री हमारी सेटअप होगी। नेक्स्ट है हमारी एक्सेस टू पावर। पावर मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर आनी चाहिए उस जगह पे। अमाउंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल मीन्स अमाउंट ऑफ कैपिटल हो गया, वहाँ के आसपास की मार्केट पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट ज़्यादा दूर तक नहीं करना पड़े। एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट एक्सेस मतलब हो गया आपका कि ट्रांसपोर्ट इजीली क्या हो हमारा अवेलेबल हो हर जगह। मान लीजिए हमें कोई चीज़ कम क्वांटिटी में भेजनी है, तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ के कुछ ऑर्डर्स को अपने आसानी से पहुँचा सकें मार्केट के अंदर। प्रेजेंस ऑफ मार्केट। ऑब्वियसली भाई जहाँ मार्केट होगी उसके पास में इंडस्ट्रीज होगी, बिकॉज इंडस्ट्रीज जहाँ है और मार्केट उससे बहुत ज़्यादा दूर है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा इंडस्ट्रीज के लिए अपने गुड्स बेचने के लिए, बिकॉज मार्केट टू मार्केट आपकी चीज़ें चलती हैं जाती रहेंगी। नेक्स्ट हो गया आपका स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन, सॉरी। विच इंडस्ट्रीज ऑफन रिफर टू एज दी बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड वाई। बैकबोन देखिए, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी जैसे हम कह सकते हैं। तो ये और इंडस्ट्रीज को किस चीज़ ने बचा रखा है, किस चीज़ की वजह से वो स्थिर हैं एक जगह पे। देखा होगा आपने आयरन एंड स्टील। आयरन, लोहे और स्टील का यूजेज सभी जगह होता है, हर एक इंडस्ट्रीज में होता है, चाहे वो मशीन से लेके एक छोटी सी सुई तक क्यों ना हो, कील तक क्यों ना हो, पेस्ट तक क्यों ना हो। तो आयरन और स्टील इस तरीके से क्या है, हमारी बैकबोन ऑफ इकोनॉमी है, इंडस्ट्रीज है, सॉरी इकोनॉमी भी कह सकते हैं। ऑफन रिफर टू एज द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री, बिकॉज आज के टाइम आयरन और स्टील बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है इन चीज़ों के लिए, बिकॉज ये चीपेबल भी होता है, सस्ता भी होता है थोड़ा, और टिकाऊ भी अच्छा होता है। इट कैन वर्क मैनी ईयर्स। Almost everything either made up of iron steel has been made by the tools and the machines and these metals। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मशीनरीज, मेटल्स, इक्विपमेंट सभी चीज़ आयरन स्टील के बने होते हैं, हम देखते ही हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। देयर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स, जैसे क्या हो गया, शिप्स के अंदर आयरन होता है, स्टील होता है। ट्रेन्स, व्हीकल्स ऑल आर मेड बाय द लार्जली ऑफ स्टील, जिसके अंदर सभी के लोग
चीज, इन सभी चीज़ों के अंदर ज़्यादातर स्टील मिला हुआ होता है। मटेरियल ओवर डे टू डे सेफ्टी रूल्स इन अवर बिल्डिंग्स विच हैव लिव आर मेड अप ऑफ स्टील फ्रॉम स्टील। जो हम बिल्डिंग में रहते हैं, सरिये लगते हैं, रीइंफोर्समेंट लगते हैं, कुछ स्टील के बने हुए लगते हैं, कुछ हमारे रीइंफोर्समेंट होते हैं, आयरन्स के होते हैं, सभी टाइप की उसमें मिक्सिंग होती है हमारे जो हम घर बनाते हैं। इन ईच एंड एवरी houses there are a lot of use of these materials or metals, and due to this iron and steel is our backbone of life भी कह सकते हैं हम, और इंडस्ट्रीज की बैकबोन कह सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाई कॉटन इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपेंडेड इन मुंबई। कॉटन सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री मुंबई में क्यों बढ़ती गई, बहुत जल्दी बढ़ी। कॉटन इंडस्ट्री मुंबई में क्यों सेटअप हुई जल्दी से जल्दी। कॉटन मतलब हमारा जो कपड़ा होता है बनाने का, कॉटन जो होता है पता ही होगा, कपास। कॉटन टेक्सटाइल रेपिडेटरी इंडस्ट्री एक्सटेंडेड इन मुंबई। एक्सटेंडेड माना होता है बढ़ना। बिकॉज इट वार्म्स मॉइस्चर क्लाइमेट फैसिलिटी ऑफ पोर्ट फॉर इंपोर्टिंग मशीनरीज अबव ऑल दी इजी अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर। मीन्स मुंबई में कॉटन के लिए या इंडस्ट्रीज़ के लिए, कॉटन इंडस्ट्रीज़ के लिए आसानी से पहली चीज़ लेबर मिल जाती थी एट अ रीजनेबल रेट या चीप रेट पे कह सकते हैं हम। सेकंड थिंग, वहाँ पे फैसिलिटी ऑफ पोर्ट थी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन हमारा बहुत कम पड़ता था। बिकॉज वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। वी नो वेरी वेल कि वाटर से ट्रांसपोर्ट हम करेंगे तो बहुत सस्ता पड़ता है, तो हमारा ट्रांसपोर्ट भी अच्छा हो जाता था वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री, इंडिया से और कई कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो सेकंड थिंग, वहाँ पर रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है, जो हमें कपास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती थी वहाँ, इस टाइप से हम कह सकते हैं। वहाँ का मॉइस्ट क्लाइमेट था जो कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है, फेवरेबल होता है। तो इन किन्हीं चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों की वजह से हमारी मुंबई में कॉटन की इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हाई रेट पे ग्रोथ हुई, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज, कई जगह इंडस्ट्रीज लगी कॉटन की। Why are the similarities between the information technology industry in Bangalore and California? What are the similarity? Similarities मतलब होता है, सिमिलैरिटीज मीन्स होता है हमारा, वो होता है देखना, सिमिलैरिटीज मतलब होता है, इसका मतलब होता है हमारा कि एक समान चीज़ें कैसे देखने को मिली हमारी इंडस्ट्रीज, कौन सी, बेंगलोर की इंडस्ट्रीज में और हमारी कैलिफोर्निया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी जिसे हम कहते हैं आज के टाइम पे, कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी होती है, जितनी भी सॉफ्टवेयर वर्किंग होती है, हमारी बेंगलोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहा, इंडिया का दिमाग कहा जाता है बेंगलोर को। वहाँ सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर की वर्किंग होती है, मेन हेड वो है हमारा। नेक्स्ट हो गया कैलिफोर्निया। तो इनको, इन दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है, समानताएं क्या क्या है। सिमिलरिटीज बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बेंगलोर एंड द कैलिफोर्निया आर, मैंने अपने हिसाब से लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंस ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। क्यों? क्योंकि बेंगलोर के अंदर भी बेंगलोर के अंदर इन इंडिया, इन द बेंगलोर देयर आर लॉट ऑफ पीपल लिटरेट ओनली, मतलब ज़्यादातर पीपल वहाँ पर क्या है, लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं। कोई पीपल ऐसा नहीं है, पर्सन ऐसा नहीं कि अनपढ़ नहीं है, वहाँ पे होते ही नहीं है अनपढ़। एंड एडवांस्ड स्पेसिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स, वहाँ पे एडवांस और स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स हैं जो यहाँ के इंजीनियर नहीं कर पाएंगे, वो वहाँ के इंजीनियर पूरा कर देंगे, और वहाँ से हैंडल करते हैं पूरे ऑल ओवर दी सॉफ्टवेयर, इंडिया के सॉफ्टवेयर को जो हमारी वर्किंग में रहते हैं इंटरनेट पे और भी जगह। प्लीजेंट क्लाइमेट एंड क्लीन इन्वायरमेंट, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, ड्यू टू वेरी गुड क्लाइमेट है वहाँ का, प्लीजेंट है, बहुत सुहावना मौसम रहता है बेंगलोर में, और क्लीन इन्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा साफ इन्वायरमेंट रहता है। प्रेजेंस ऑफ गुड क्वालिटी स्किल्ड वर्कफोर्स, वहाँ पे गुड क्वालिटी स्किल्ड वर्कफोर्स है, मतलब पढ़ी लिखी फोर्स है। वर्कफोर्स मतलब जो लेबर भी वहाँ की जो है, वहाँ की बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी लिखी हुई, लिटरेट। एक्सेस टू मार्केट से बहुत ज़्यादा पकड़ है वहाँ, मार्केट आसानी से, बहुत ज़्यादा मार्केट है। वेल डेवलप्ड एंड वेल कनेक्टेड, बहुत अच्छी डेवलप्ड है, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा चलता है वहाँ पे। मतलब कहने का मतलब ये, बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी हैं, आप जाके देखेंगे तो आपका जो है देखते रह जाएंगे, इतनी बढ़िया सिटी बनी। नेक्स्ट है आपके स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर, सिलिकॉन वैली कहाँ पर लोकेटेड है, बेंगलोर में, कैलिफोर्निया में, अहमदाबाद में। देखिए आपका है सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में। सेकंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज नोन एज द सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज इंडस्ट्री किसे कहा गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमारे सूरज उग रहा है, मतलब कि
किरणें फैलाता है, हमारे अंधेरे में उजाला लाता है। तो उजाला कौन सी चीज़ ला रही है आज के टाइम पे? आईटी टेक्नोलॉजी ला रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज ये हर एक वर्किंग को बिल्कुल ईजिली कंप्लीट कर दे रही है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, पहले बैंक हमें जाना पड़ता था, पैदल कितना टाइम लगता था पैसे लाने के लिए, करने के लिए, मगर आज के टाइम पे आप मोबाइल से, ड्यू टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ड्यू टू द डिजिटल इंडिया प्रोसेस, we can transfer our balance or the money from one bank to another by not going to any other bank. कहीं भी ना बगैर जाए हुए किसी भी जगह in any corner of the world we can send or transfer money. Which one of the following industry is a natural fiber? Natural fiber कौन सा है जो नेचर से मिला हुआ है? देखिए कौन सा है? जूट। जूट मतलब हमें नेचर से मिलता है। इंपॉर्टेंट थिंग, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड जरूर आता है। एग्रो बेस्ड देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है? यूजेस प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल। एग्रो बेस्ड में प्लांट और प्रोडक्ट रॉ मटेरियल की फॉर्म में लाते हैं, उससे बनाते हैं चीज़ें। मिनरल बेस्ड में यूज ऑफ ओर्स एंड रॉ मटेरियल। ओर्स मतलब जो बड़े बड़े खदानें होती हैं, चट्टानें होती हैं। सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज में होता है सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ का होता है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पीपल इन रूरल एज वेल एज अर्बन। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में रूरल एरिया में भी सोर्स होता है एम्प्लॉयमेंट का, मतलब सबको जॉब दी जाती है, और अर्बन जगह गांव के लोग और शहर के लोग दोनों काम करते हैं। एग्जाम्पल हो गया देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल डेयरी इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री हो गया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, किसका एग्जाम्पल? एग्रो बेस्ड का। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल आयरन स्टील इंडस्ट्री, हैवी मशीनरी इंडस्ट्री आ गया, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आना ही आना है। देखना पब्लिक सेक्टर क्या होता है? ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। पब्लिक भाई क्या होता है? ओन्ड, अपने द्वारा भी कोई जो लीडर होता है वो अपने द्वारा भी हैंडल करता है कोई भी वर्किंग को, और उससे क्या करती है? गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट भी करती है। जॉइंट सेक्टर क्या होता है? जॉइंट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी कि संस्था भी कर सकती है, गवर्नमेंट भी कर सकती है, एंड जॉइंट होके ओन भी कर सकते हैं, सब लोग मिलके भी कर सकते हैं वर्किंग। एग्जाम्पल क्या हो गया पब्लिक सेक्टर का? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, ये सब गवर्नमेंट हायर इंडस्ट्रीज हो गई हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज का? मारुति उद्योग लिमिटेड, मारुति जो हमारी गाड़ी आती है, ये सब जॉइंट सेक्टर में आती हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका स्पेस प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं? रॉ मटेरियल कॉटन स्टील हो गया, मैं आपको सीधे आंसर दिखा दे रहा हूँ। एंड प्रोडक्ट शर्ट एंड सेफ्टी पिन। टर्शियरी एक्टिविटीज बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री डेयरी इंडस्ट्री एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री पोल्ट्री एंड बास्केट वीविंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट कोऑपरेटिव आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड सुधा डेयरी, ये सब हमारी कोऑपरेटिव में आती है। आपके एग्जांपल एज इट इज ऐसी पूछ सकता है एग्जाम में कि कॉटन इंडस्ट्री बताइए कोई भी, पोल्ट्री इंडस्ट्री एग्जांपल हो गया इसका। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया बास्केट वीविंग इंडस्ट्री, जो बास्केट बनाते हैं, दलिए बुनते हैं। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री कौन कौन सी हो गई? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड हो गई और सुधा डेयरी हो गई। ये सब आपके एग्जांपल हो गए, आप इसको रट लेना। थैंक यू।